हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति जन्म से ही धनवान हो जाता है। ऐसे कौन से सितारे हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको जन्म लेते ही ऐसे व्यापार के तरफ, ऐसे कार्य व्यवसाय की ओर प्रेरित कर देता है कि आप धनवान हो जाते हैं। आपके आसपास या आप अपने समाज में, अपने देश में बहुत से ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और चरित्र से परिचित होंगे जो कि बचपन से ही करोड़पति हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पिता करोड़पति थे और उन्हें जन्म से ही वह संपत्ति विरासत में मिली। कुछ ऐसे भी जातक आपको देखने को मिलेंगे कि बड़े ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है। यदि आपकी कुंडली में भी ये ग्रह योग हैं तो आप भी अरबपति जरूर बनेंगे। और यदि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग नहीं हैं तो क्या उपाय करें कि आप भी धनवान बन सकते हैं। इन सारे विषयों का सूक्ष्म विवेचन आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। साथ ही यदि व्यापार को बढ़ाने के लिए आपने कोई कर्ज ले लिया, धनवान बनने के जतन करने में यदि आपका कहीं पैसा फंस गया, कहीं आप कर्ज की स्थिति में आ गए अथवा किसी ने आपके साथ बेईमानी करके आपके धन को डुबो दिया, तो उस धन को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए, कर्ज से कैसे बचा जाए, इसका भी एक सूक्ष्म उपाय मैं आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, कुंडली में राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको जन्म से ही धनवान बनाता है। राहु यदि शुभ योगों से युक्त हो गया तो आपको जन्म से ही धनवान बनाएगा अथवा ऐसे कार्य के प्रति प्रेरित कर देगा, ऐसे व्यवसाय की शुरुआत करा देगा, ऐसी संगति में ला देगा, ऐसे करोड़पतियों और अरबपतियों के बीच में आपका उठना बैठना करा देगा कि आप भी धनवान बन जाएंगे। यदि राहु चंद्रमा के साथ में योग कर लेता है तो आम जन यह जानते हैं कि यह ग्रहण दोष है और ग्रहण दोष तो बहुत खराब होता है। लेकिन आज मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि चंद्रमा और राहु यदि एक साथ हो जाएं तो कितना बड़ा कमाल कर सकते हैं। दर्शकों, बात भी सही है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और राहु है भ्रम का कारक ग्रह। तो जब मन में संशय की स्थिति बनने लगे, संकल्प और विकल्प की स्थिति बनने लगे, तो यह समझिए कि हमारी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ हैं। चंद्रमा सबसे तेज गति ग्रह है और राहु एक ही राशि में लगभग 1.5 वर्षों तक रहता है, जहां चंद्रमा 2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा और राहु की युति कुंडली में ग्रहण दोष बनाती है। इन दोषों को कई संदर्भों में विष योग के नाम से भी जाना गया है। लेकिन यही चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, 9वें भाव में हो या फिर 11वें भाव में हो, तो राहु भी शुभ फल देने लग जाता है। यदि आपकी कुंडली में दूसरे नंबर में यानी वृष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है और साथ में राहु भी बैठ गया, वो चाहे भाव कोई भी हो, केवल दूसरे नंबर में चंद्रमा और राहु की युति होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन की प्राप्ति इतनी होने लगती है कि आप सोच नहीं पाते हैं। आप जो भी व्यापार करेंगे, जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदेंगे, उसका मूल्य करोड़ों का हो जाएगा। जिस भी व्यापार में आप निवेश करेंगे, उस व्यापार का स्वरूप बड़ा विस्तार हो जाएगा, वो डिमांडिंग हो जाएगा प्रोडक्ट जिसमें आपका निवेश होगा। बस ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु 2 नंबर में होना चाहिए। यदि चंद्रमा 2 नंबर में है और साथ ही दूसरे भाव में बैठ गया अथवा 11वें भाव में बैठ गया, यानी आपकी कुंडली का जो धन का भाव है, संचित धन का जो भाव है, बैलेंस का जो भाव है, अथवा जो आपका 11वां भाव है, जो लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, व्यापार से मुनाफा का जो भाव है, इन भावों में यदि 2 नंबर लिखा हो और साथ में चंद्रमा और राहु बैठ जाए तो आपका अरबपति बन जाना सुनिश्चित है, तय है। जो वस्तु हमारे जीवन में जितना ही सुंदर दिखेगा वह उतना ही खतरनाक भी होता है। इसलिए सिक्के के दोनों पहलू को जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि उच्च का है
चंद्रमा अथवा उच्च का है राहु, यानी 2 नंबर अथवा 3 नंबर में राहु और चंद्रमा की युति हो गई तो आप धनवान बनेंगे, अरबपति बनेंगे, करोड़पति बन जाएंगे, अप्रतिम धन के स्वामी बन जाएंगे आप। गड़ा हुआ धन मिलेगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, ससुराल से ननिहाल से आकस्मिक धन की प्राप्ति के संयोग बन जाएंगे। ये सारी बातें हैं। गिरा हुआ धन मिल जाएगा। अचानक आपके पास में कुछ ऐसे सुंदर अवसर आ जाएंगे कि आप धनवान हो जाएंगे। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि यही नीच स्थिति हो गई 8 नंबर में अथवा 9 नंबर में, यदि चंद्रमा और राहु की युति हो गई, वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा और राहु एक साथ आपकी कुंडली में हैं, अथवा धनु राशि में चंद्रमा और राहु एक साथ हैं, तो पैसा आएगा लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। शरीर का बायां अंग चोटिल हो जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय नहीं रह जाती हैं, हम बहुत बड़े धनवान हो जाते हैं लेकिन हम उस पैसे का उपभोग नहीं कर सकते हैं। मेरे एक शिष्य हैं सेठ जी, उनके पास में अप्रतिम धन है, बहुत पैसे के मालिक हैं, भारत और भारत के बाहर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं उनकी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि रोटी के ऊपर वाली पपड़ी और दाल का पानी पीना है, कड़े बिस्तर पे यानी कि चौकी पे, तख्त पे दरी बिछा करके सोना है, एसी की हवा नहीं लेनी है। उनकी कुंडली में नीच के राहु के साथ में चंद्रमा का योग अष्टम भाव में बना हुआ है। पैसा तो खूब आया, अकूत धन की प्राप्ति हो गई, लेकिन ग्रह योग ऐसा बना कि उसका उपभोग नहीं कर सकते। उनकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय नहीं रही। तो चंद्र और राहु के परस्पर संयोगों का शुभ फल अथवा अशुभ फल केवल आपकी ही कुंडली से आपको प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, आत्मा वही जायते पुत्रः, आपका पुत्र आपकी आत्मा के ही रूप में जन्म लेता है, यानी आपका पुनर्जन्म है आपका पुत्र। आप अपने पुत्र को अपने अंशावतार के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यदि आपके पुत्र की कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति हो गई, दूसरे भाव में, 11वें भाव में, 9वें भाव में, चौथे भाव में, यदि यह युति 2 नंबर यानी वृषभ राशि में अथवा 3 नंबर यानी मिथुन राशि में यह युति हो गई आपके पुत्र की कुंडली में भी, तो आपको व्यापारिक सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने बेटे के नाम से व्यापार की शुरुआत करिए, आप अपने बेटे को मेन सिग्नेटरी रखिए, आप अपने बेटे को अपने फर्म का मालिक बना दीजिए और आप एम्प्लॉय बनकर के काम करिए। देखिए उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी और बड़े ही कम समय में आप धनवान बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपके बेटे की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति 9वें भाव में न होकर के 8वें भाव में है, मिथुन का राहु न होकर के धनु का राहु है, वृष का चंद्रमा न होकर के वृश्चिक का चंद्रमा है, तो भी आप व्यापार करिए, अवश्य व्यापार करिए। धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपकी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करेंगी, विवेक शून्य हो जाएंगे आप, अहंकार भर जाएगा आप में, क्रोध बहुत आएगा आपको, और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शरीर में विकलांगता आ जाए, लकवाग्रस्त हो जाए आपका शरीर। जिस बुरे फल की बात मैं कर रहा हूं, इस बुरे फल को काटने वाला भी एक ग्रह है। वह ग्रह है मंदगति ग्रह शनि। यदि शनि शुभ स्थिति में है, अपने घर का है, यानी 10 नंबर या 11 नंबर का है, मकर राशि का या कुंभ राशि का है, या उच्च का है शनि, 7 नंबर में लिखा हुआ है शनि, तो ये जो राहु और चंद्रमा का जो नीच फल मैंने आपको बताया है, नीच भावगत राहु और चंद्रमा की युति का फल हमने बताया है, ये नष्ट हो जाएगा और केवल बुलंदी ही मिलेगी। उदाहरण यदि आपको देखना है तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखिए। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में ऐसा ही योग है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में 10वें भाव में शनि बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है, लेकिन 5वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति है। वस्तुतः चंद्र और राहु की युति यदि विष योग है, यदि ग्रहण योग है, यदि मन स्थिति को क्षीण कर देता है, तो सचिन तेंदुलकर को इतना महान नहीं बनना चाहिए था। चाहे वह खेल की दुनिया में हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में हो, भारत रत्न से नवाजे गए सचिन तेंदुलकर, यह योग शनि का 10वें भाव में
अच्छी स्थिति में होना और पंचम भाव में राहु और चंद्रमा की परस्पर युति का ही परिणाम है। तो यदि नेगेटिविटी आपकी कुंडली में आ रही है, नीच का राहु चंद्रमा के साथ में युद्ध किया है या नीच का चंद्रमा राहु के साथ में युद्ध किया है, लेकिन यदि शनि उच्च का है, शनि दशम भाव में है, शनि मकर का है, शनि कुंभ का है, तो यह विपरीत फल निष्फल हो जाएगा। यदि यह ग्रह योग नहीं भी बना है, यदि शनि अनुकूल नहीं भी है और राहु चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बनी है, तो शुभ फल जरूर मिलेगा। बस आपको एक सावधानी बरतनी है। सावधानी यह बरतनी है कि आप कभी भी गोमेद अथवा मोती धारण मत करिए। सफेद कपड़ों का आप परहेज करिए, काले कपड़ों से भी आप परहेज करिए। साथ ही चंद्रमा और राहु के उपाय आप हमेशा करते रहिए। राहु के उपाय के लिए आप दूर्वा ले लीजिए। दूर्वा घास जो भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। दूर्वा राहु की वनस्पति है और उसे घी में डुबा करके पूजित प्रतिष्ठापित अग्नि में ओम रांग राहवे स्वाहा बोल करके 108 दूर्वा से हवन कर दीजिए। ऐसा करने से राहु आपका अनुकूल हो जाएगा। इस क्रिया को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए यदि राहु और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य बहुत ही प्रिय है। चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दीजिए। छत पर जाइए, एक परात लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और जल में जब पूर्णिमा के दिन अथवा शुक्ल पक्ष में जब चांद उतर आए तो उस चांद के बिंब पर आप अर्घ्य अर्पित करिए। वस्तुतः ऐसा आप महीने में एक दिन भी करेंगे तो काम चल जाएगा, पूर्णिमा के दिन। लेकिन मेरे अनुभव में यह बात 15 दिनों में करने से बहुत ही शुभ फलदायी होती है। तो शुक्ल पक्ष के 15 दिन जो उजाले का पक्ष है, जो लाइट मून का जो 15 डेज होता है, उस 15 दिन में आप चंद्रमा के बिंब पर दूध से अर्घ्य अर्पित करिए। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम ओम सोम सोमाय नमः। ऐसा आप महीने में 15 दिन कर दिया करिए। अद्भुत धन की प्राप्ति होगी, व्यापार की अभिवृद्धि होगी, चारों तरफ आपके नाम और यश की प्रतिष्ठा होगी, समाज में पुरस्कृत होंगे आप, शीर्ष पुरस्कारों से आप नवाजे जाएंगे और जिस समाज में आप रहेंगे उस समाज में आपकी मर्यादा बनी रहेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा और शरीर सुगठित रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बताया आपको कि क्या करें कि आपकी स्थिति हमेशा अनुकूल बनी रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कर्ज की स्थिति बढ़ गई है, व्यापार को बढ़ाने में आपने लोन लिया लेकिन अभी तक आप दे नहीं पाए हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। खैर की लकड़ी लीजिए, अग्नि प्रज्वलित करिए, अग्नि का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए और हवन सामग्री में गुड़ मिला करके मंगल का हवन कर दिया करिए। मंगल के वैदिक मंत्र ओम अग्निमूर्धा दिवह ककुत्पति ही कह के जो मंत्र है, अथवा ओम भौम भौमाय नमः यह बोल करके 108 बार हवन की सामग्री में गुड़ मिला करके 108 आहुति दे दीजिए। कर्ज की स्थिति सामान्य हो जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा। यदि आपका पैसा फंस गया है तो पैसा मिल जाएगा। किसी मित्र ने, किसी परिवार ने, किसी रिश्तेदार ने आपका पैसा डुबा दिया या नहीं दे रहा है तो वो भागा भागा आपका पैसा लेकर के आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको आज का यह कार्यक्रम रुचिकर और ज्ञानप्रद लगा होगा। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे ऐसे ही रुचिकर और ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। यदि आपकी अभिरुचि ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति का फल जानना है तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।